इब्लीस किस्त नंबर 1। रात काफ़ी बैठ चुकी थी। बलूचिस्तान के एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके कुंडे का मशहूर सिफली आमिल नादिर शाह अपनी ख्वाबगाह के बिस्तर पर लेटा नींद का इंतजार कर रहा था, मगर नींद थी कि इसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब वो करवटें बदल बदल कर उगता गया तो उठकर अपनी रहायशगाह में ही बने एक वसी तह खाने में चला गाता। खाने की सीढ़ियां उतरकर वो एक बड़ी शैतानी मूर्ति के सामने आन खड़ा हुआ और बड़ी अकीदत से इस मूर्ति और उसके दोनों हाथों में जलते दूल्हे को देखने लगा। नादिर शाह नीम तारीकी में आगे बढ़ा और इस शैतानी मूर्ति के कदमों को बोसा देने के बाद करीब ही पड़ा एक खंजर उठा लिया। मूर्ति की तरफ देखकर जेर लब कुछ बड़बड़ाया और फिर अपनी कलाई पर जर्ब लगा दी। जर्ब लगते ही इसकी बाईं कलाई से खून का फवारा फूट पड़ा। उसने झट से अपना बाजू मूर्ति के बाईं हाथ में रखे दिए की तरफ बढ़ा दिया। कलाई से निकलते लहू की पहली बूंद इस दिए में टपकने की देर थी कि मूर्ति की बाईं आंख सुर्ख अंगारे की तरह दहकने लगी। लहू के चंद कतरे इस दिए में टपकाने के बाद इसने अपना बाजू दाएं दिए की तरफ बढ़ाया और फिर इसमें लहू टपकाने लगा। लहू टपकते ही दूसरी आंख भी दहकने लगी। नादिर शाह ने वो खंजर दोबारा मूर्ति के कदमों में रख दिया और बड़ी अकीदत से इसके कदमों में बैठकर आंखें मोनिद ले और एक खास मंत्र का जाप करने लगा। तुमने हमें क्यों याद किया है नादिर? अचानक मूर्ति के होंठों में जुम्बिश हुई और एक गजबनाक आवाज इस तहखाने में फैल गई। आवाज इतनी हैबतनाक थी कि अगर कोई कमजोर दिल शख्स ये आवाज सुन लेता तो इसका दिल धड़कना भूल जाता। मेरे आका, अब तो मुझे हर वक्त याद रहते हैं, मैं आपकी याद से गाफिल हो जाऊं, ये भला क्यों कर मुमकिन है? नादिर शाह ने निहायत अकीदत और एहतराम से जवाब दिया, बस ज्यादा बातें ना बनो और अपना मुद्दा बयान करो। और मेरे इका, मैं इस तन्हाई की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी औलाद हो, मेरा भी कोई वारिस हो, मेरे भी बीवी बच्चे हों जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सके। आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी इब्लीस के खानदान की एक कनवारी जिनजादी से कराएंगे और साथ ही आपने मुझे यह बशारत भी दी थी कि इसके बतन से जन्म लेने वाले मेरे वारिस में इंसानों और जिन्नात दोनों की खुसूसियात होंगी। वो अनस व जिन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और शैतानी कुव्वतों का बेताज बादशाह होगा। मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझसे किया गया अपना वादा पूरा करें और मेरी शादी का बंदोबस्त कर दें ताकि मैं उसके बतन से अपना वारिस पैदा कर सकूं। मैं अपनी औलाद को देखने के लिए अब मजीद सब्र नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी के 40 साल सिर्फ आपकी खुशनुदी के लिए वक्फ करके सब्र करता आया हूँ, लेकिन अब मैं बाप बनने की अपनी इस फितरी ख्वाहिश को मजीद नहीं दबा सकता। मुझ पर रहम करें मेरे आका। नादिर, तुम जानते हो ना कि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह और वालिदा का चेहरा भेड़िए की तरह था। लिहाजा इल्म क़ियाफ़ा की राव से इब्लीस और उसकी नस्लों में दोनों खुसूसियात पाई जाती हैं। लिहाजा वो सब भी अपने अब्बा व अजदाद की तरह निहायत खुददार, सरकश, मक्कार और इंतहाई ताकतवर हैं। और चूंकि वो जिन्नात हैं तो इस रूह से निहायत खुद गरज, फरेबी और धोखाबाज भी हैं। इसलिए मेरी बात मानो और थोड़ा सब्र करो। अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि एक जिनजादी और खासकर एक इब्लीस जादी को अपने जेर रख सको। इब्लीस जादी को अपनी बीवी बनाने और इससे जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए बड़ा दिल, गुर्दा और बेपनाह जिस्मानी ताकत के साथ साथ सिफली तौर पर मजबूत होना भी जरूरी है। तुम अभी शैतानी ताकतों के बारे कुछ नहीं जानते। तुम्हें अभी मजीद चिल्ला कशी करके हमारे आका इब्लीस की इबादत करनी होगी। उन्हें अपने उम्माल से खुश करके ये बावर करना होगा कि तुम वाकई एक इब्लीस जादी के काबिल हो चुके हो। शैतान को राजी करना बहुत मुश्किल अमल है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कर पाओ। वो गजबनाक शैतानी आवाज पूरे तहखाने में किसी शेर की धाड़ की तरह गूंज रही थी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ मेरे आका, आप बस मुझे रास्ता दिखाएं। नादिर शाह पर अज़्म था, मेरे आका, मैं हर तरह की कुर्बानी देने और हर कठिन परीक्षा से गुजरने को तैयार हूँ। आका, शैतान की खुशनुदी हासिल करने के लिए अब जो शैतानी अमल कहीं मैं करने को तैयार हूँ, चाहे जितनी बड़ी बली क्यों ना दीनी पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अब बस रास्ता दिखाएं, इस पर चलना मेरा काम है। अब जो कहीं मैं कर गुजरूंगा। तुम बड़े जिद्दी हो नादिर, जब तुम इरादा कर लो तो किसी सूरत बाज नहीं आते। मुझे पता था तुम आज भी मेरी एक नहीं मानोगे। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम वाकई ये सब कर सकते हो तो फिर ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। 7 रातों तक सूरज ढलने के फौरन बाद से सूरज की पहली किरण निकलने तक यहीं इसी जगह बरहना खड़े रहकर नापाक हालत में तुम्हें इसी शैतानी मंत्र का जाप करना होगा जो हमने तुम्हें पहली मुलाकात में अजबर कराया था। तुम ये अमल किसी भी कमरी महीने की आखिरी 7 रातों में कर सकते हो।
अगर तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो उसके बाद तुम्हें एक और शैतानी अमल से गुजरना होगा। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए तुम्हें एक उधेड़ उम्र औरत की मदद दरकार होगी, लेकिन यह औरत इंतहाई हुसैन व जमील और निस्वानी हसन का शहकार होनी चाहिए। वो औरत जितनी हुसैन होगी इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कैसा फायदा मेरे आका? नादिर शाह ने तजस्सुस भरे लहजे में सवाल किया। वो फायदा हम तुम्हें वक्त आने पर बता देंगे, अभी आगे की बात गौर से सुनो। तुम्हें इस खूबसूरत औरत को इस बात के लिए राजी करना होगा कि वो अपने हाथों से मेरी इसी मूर्ति के सामने अपने शौहर का बियदान दे, और फिर वो औरत 40 दिनों तक अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जिनसी ताल्लुक कायम किए रखे। याद रखना, औरत का इंतहाई हुसैन व जमील होने के साथ साथ इसका उधेड़ उम्र होना भी इंतहाई ज़रूरी है, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। बस अभी तुम इस सब का बंदोबस्त करो, बाकी का अमल तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है मेरे आका? का मुश्किल है, मगर मैं हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। नादिर शाह अकीदत से अपना सर झके इस शैतान को अपने जज्बे की पुख्तगी का यकीन दिला रहा था। अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तुम जाओ और अपने काम पर लग जाओ। इतना कहने की देर थी कि शैतानी मूर्ति की चमकती आंखें एकदम से मानिंद पड़ गई। नादिर शाह ने अपना झुका हुआ सर उठाकर मूर्ति की तरफ देखा और फिर अपनी ख्वाबगाह की तरफ रवाना हो गया। इसका नाम शबीना था। वो न सिर्फ इंतहाई हुसैन व जमील थी, बल्कि गैर मामूली कशिश की हामिल भी थी। ऐसा पर शबाब सेहर अंगेज बदन जो देखने वालों पर लुकनत तारी कर देता था। जवानी अपनी जगह एक हसन है, अगर हसन शबाब के दिनों में आ जाए तो क़यामत मुजस्सम हो जाती है। इसका हसन भी एक जलता शरारा था। जब कभी वो सर्रा गुजरती तो मर्द उसे देखकर आहें भरने लगते और यूं सकते की सी कैफियत में रह जाते जैसे उन पर कोई बिजली सी आगरी हो। तरसती निगाहें एक लम्हे के लिए भी इसके वजूद से हटती नहीं थी। वो थी ही इतनी दिलफरेब कि हर मर्द इसे देखकर दीवाना सा हो जाता और फिजा में फैली इसके बदन की खुशबू को अपनी रूह में उतरती महसूस करने लगता था। भरा भरा जिस्म, गुदाज छातियां, सिया लंबे बाल, नीली आंखें, गोरी रंगत और ऊपर से कोहर ढाती भरपूर जवानी। उफ़, वो अपने आप में एक चलती फुरती क़यामत थी। मगर गुर्बत के भी अपने ही ढंग हैं। वो शबीना जिसे किसी बंगले की शान और शौकत होना चाहिए था, उसे एक मजदूर से ब्याह दिया गया। जहाँ शबीना एक जलता अंगारा थी, वो हैन इसका शौहर मरियल सा भंगरे नजर आता था। अगर शबीना और उसका शौहर कभी एक साथ चल पड़ते तो देखने वालों को यूं लगता था जिसे किसी तरह ताज़ा गुलाब के गिर्द कोई सड़ियल मुए मन ला रही हो। शादी के पहले दिन से ही इसे अपने शौहर इमरान से नफरत थी, और भला नफरत होती भी क्यों ना, इसने जब से अपने गरीब बाप के यहाँ होश संभाला था अपने लिए मोहल्लों में रहने के ही खूब देखती आई थी। जितनी वो हुसैन थी, इसने तो सोचा था कि किसी जमींदार घराने की ही बहू बनेगी और वो सारी जिंदगी ऐश करेगी, लेकिन हाय रे किस्मत, इसके नसीब में तो एक बेरोजगार मजदूर का ही साथ लिखा था, जिसके न कोई आगे था न पीछे। खैर, 16 साल की उम्र में शादी हुई तो इसने अपने अरमानों का गिल घूंट कर सब्र का घूंट पी लिया और जैसे तैसे करके गुजर बिसर करने लगी, और यूं ही तुल तुल मरते 10 साल गुजर गए। अब इसकी उम्र 26 साल हो चुकी थी, मगर अभी तक वो माँ बनने के खुशी से महरूम थी। एक तो गुर्बत और ऊपर से बेऔलादी की जिल्लत ने इसकी मत मार रखी थी। मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुक इतना कशीदा सा था कि जब भी खावंद इसके करीब आता था तो वो बस एक जिंदा लाश की तरह इसके सामने बिछ जाती थी। इस दौरान उसे यूं महसूस होता था जैसे कोई नजिस जानवर इस पर चढ़ दौड़ा। ये चंद लम्हे इसके लिए किसी जानलेवा अजियत से कम नहीं होते थे। इसे समझाने बुझाने वाला तो था ही कोई नहीं। चनाचा सालों से इसकी यही रविश जारी थी। हकीकत तो ये थी कि शुरू दिन से ही इसे अपने शौहर से नफरत सी थी, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये नफरत मजीद मुनज़्ज़ोर होती गई। अब 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी इनका आपसी ताल्लुक एक छत के नीचे रहने वाले दो अजनबियों जैसा ही था। हल्के इसका खावंद दिल का बहुत अच्छा था और उसकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। चाहे खुद भूखा सो जाता मगर उसे कभी भूखा नहीं सोने देता था। चाहे खुद ईद त्यौहार भी फटे पुराने कपड़ों में गुजार देता, मगर साल में 2-4 मरतबा शबीना के लिए नए कपड़े जरूर खरीद लाता था। गरज अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता था कि शबीना को किसी चीज की कोई कमी न होने पाए। यही वजह थी कि शबीना आज पहले से भी कहीं ज्यादा हुसैन और जाजिब नजर थी। वो आज भी किसी तरह ताज़ा फूल की मानिंद मातर थी। इमरान ने अपने आपसी ताल्लुकात को सुधारने के लिए बारहा शबीना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मिस न हुई। बेऔलादी के चलते भी इमरान 20 मरतबा उसे डॉक्टरनी के पास भी ले गया, अद्वियात भी लेकर दी, मगर मिसला जू का तूरा। आखिर गुर्बत और बेरोजगारी के डसे मजदूर ने हालात के हाथों हार मान ली और दुआओं पर ही इक्तिफा करने लगा।
दूसरी तरफ कस्मपुरसी और बेऔलादी की जिल्लत ने शबीना को अपने शौहर से शदीद मुतनफ़िर कर दिया था। वो अपने सारे अरमानों के कत्ल का जिम्मेदार इमरान को ही समझती थी, इसीलिए हर वक्त शौहर से उएच खिंची सी रहती थी। पेशा के लिहाज से इमरान एक मजदूर था। फुल वक्त वो अपने गांव से दूर शहर में एक दुकान पर मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा था। सुबह का गया शाम को घर आता था। एक तो वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था जो किसी दौर में कहीं से आकर इस गांव में बस गए थे, इसीलिए इस गांव में इसका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था और माँ बाप की मौत के सबब बचपन से ही काम में लग जाने की वजह से कुर्ब और जवार में इसका किसी से याराना भी न था। हाँ, अलबत्ता इमरान के चले जाने के बाद शबीना कभी कभार वक्त गुजारी के लिए हमसों के यहाँ हो आती थी। इसके अलावा इसकी भी कोई खास समाजी जिंदगी नहीं थी। जारी है दोस्तों, आप लोगों ने इस पोस्ट को शेयर ज़रूर करना है ताकि पढ़ने वाले लोग जितने ज़्यादा होंगे मुझे भी लिखने में इतना ही मज़ा आएगा और किस्त रोज़ाना अपलोड करूँगा।